So hey guys, welcome again to my channel Zoology Vibes. Hope you all are good and fine. So आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का। और इसके लेक्चर में हम इंटेग्यूमेंट्स ऑफ बर्ड पढ़ेंगे और उनकी जो फैदर्स के अरेंजमेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे। फैदर्स कैसे कैसे अरेंज है और जो भी फैदर्स का जो डेवलपमेंट है, टाइप्स ऑफ फैदर, ये सब पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। वो बात करते हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ ए, सब बात करते हैं हम चिड़ियाओं की स्किन के बारे में। तो पहली बात तो ये है कि सबको ही पता है यार, इनकी जो पूरी स्किन होती है फैदर्स से कवर्ड होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके, पहले एपिडर्मिस की बात कर लेते हैं, फैदर्स की बात जो है हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो एपिडर्मिस की बात करते हैं। इनकी जो एपिडर्मिस होती है उसके पास भी लेयर्स होती है, सेवरल लेयर्स की बनी होती है। स्ट्रैटम बैसिला, स्ट्रैटम कॉर्नियम सब प्रेजेंट होता है। और इनकी जो लेयर होती है स्ट्रैटम बैसिला और स्ट्रैटम कॉर्नियम के बीच में एक लेयर होती है विच इज़ ट्रांजिशनल लेयर। ये ट्रांजिशनल लेयर क्या होती है? कैरेटनाइज्ड होती है, कैरेटनाइज का फॉर्मेशन करती है। ये मतलब इसी लेयर से स्टार्ट होता है, इन दोनों के बीच में होता है जो लेयर है ट्रांजिशनल लेयर, यहीं से कैरेटनाइजेशन का जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। ठीक है सॉरी यार, मौसम ख़राब चल रहा है, आप लोग भी अपना ध्यान रखना। ठीक है, उसी वजह से थोड़ा हो रहा है। ठीक है, बर्ड स्किन इज डिवॉइड ऑफ ग्लैंड एक्सेप्ट द यूरोपाइगल ग्लैंड। बर्ड की स्किन में कोई ग्लैंड नहीं होता, सब एब्सेंट होता है। सिर्फ एक ग्लैंड होता है विच इज़ यूरोपाइगल ग्लैंड, जो टेल की साइड लोकेटेड होता है। और ये इसका काम क्या होता है बेसिकली, ये जो होता है एक लिपिड स्ट्रक्चर, एक ऑयली स्ट्रक्चर, लिपिड से स्ट्रक्चर बोले, लिपिड से सिक्रेशन करता है जो फिर इनकी टेल पे, इनके टेल से अपनी पूरी बॉडी पे स्प्रेड कर लेते हैं। इससे क्या होता है, इनके ये वाटर से बचने में हेल्प करता है। थोड़ी मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड होती है इसी ग्लैंड के सिक्रीशन से, लिपिड्स की वजह से इनके बॉडी को सिक्रीशन प्रोवाइड होती है। और ऑब्वियस सी बात है, कोई जैसे आप ऑयल लगा लेते तो वाटर प्रूफ हो जाता है ना आपका हाथ, तो सिमिलरली वही वाला काम होता है यहाँ पे, पानी से ही बचने का इनका जो होता है हेल्प हो जाती है। ठीक है, द अदर ग्लैंड लोकेटेड ऑन द हेड ऑफ द सम बर्ड्स, सॉल्ट ग्लैंड, इट इज़ वेल डेवलप्ड इन मैराइन बर्ड्स। जो बाकी जो ग्लैंड होता है, एक तो यूरोपोराइगल ग्लैंड जो है ये सब बर्ड्स में पाया जाता है। किसी किसी बर्ड्स के हेड पे आपको सॉल्ट ग्लैंड मिलता है। बेसिकली क्या करता है कि सॉल्ट ग्लैंड जो होता है वो मरीन जो बर्ड्स होती है उनके पास पाया जाता है, क्योंकि जब वो मरीन जो भी फिश विश लेती है तो एक्सेस ग्लैंड हो जाता है, मतलब एक्सेस सॉइल इनके बॉडी में आ जाता है। तो उससे सॉइल को बाहर निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है तो वो उसी का यूज़ करते हैं। सॉल्ट ग्लैंड के थ्रू वो जो अपना होता है वो बाहर निकाल देते हैं जो भी ज़्यादा एक्सेस सॉल्ट होता है। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात पे विच इज़ फैदर्स ऑफ बर्ड। ठीक है, जो ये फैदर्स ऑफ बर्ड है तो पहले तो कुछ बेसिक पॉइंट्स क्लियर करते हैं। द फैदर ऑफ बर्ड हैव बीन रेफर टू एज नथिंग मोर देन द रेप्टाइलियन स्केल्स। रेप्टाइल्स में जो स्केल्स पाए जाते हैं, जैसे स्नेक वगैरह में बताया था मैंने, अभी आपको आगे ही बताया है, स्केल्स पाए जाते हैं और कुछ नहीं है फैदर्स, ये भी सिर्फ एक रेप्टाइलियन का स्केल्स का जो होता है मॉडिफिकेशन है। ठीक है, उसका मॉडिफाई होकर ये बन गया, ये ज़्यादा डेवलप कर गया है, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ फैदर्स इन बर्ड्स इज कॉल्ड टेरिलाइसिस। मतलब जो इनके अरेंजमेंट है, फैदर्स अरेंज है जैसे जिस तरीके से, तो उसे हम टेरिलाइसिस कहते हैं। ठीक है, द एरिया वेयर द फैदर्स इज प्रेजेंट इज द टेरिला, एंड द स्पेस वेयर द फैदर इज एब्सेंट इज एप्टेरिया। ऐसा स्पेस जहाँ पे फैदर्स प्रेजेंट होते हैं, बर्ड्स की पूरी बॉडी पे नहीं होती, कहीं कहीं ऐसा स्पेस खाली रह जाता है जहाँ पे फैदर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो उस एरिया को हम एप्टेरिया कहते हैं, और जहाँ पे फैदर्स होते हैं उसे हम टेरिली कहते हैं। और जो प्रोसेस होता है अरेंजमेंट ऑफ उसका, जैसे विंग है, विंग में इतने फैदर्स लगे हुए हैं, एक दूसरे विंग में इतने फैदर्स लगे हुए हैं, उस अरेंजमेंट को हम टेरिलाइसिस कहते हैं। ठीक है, अब फैदर्स की बात करते हैं। फैदर्स आर नॉन मस्कुलर एंड नॉन नर्वस प्रोडक्ट ऑफ द स्किन, प्रिंसिपली ऑफ द एपिडर्मिस एंड द कैरेटनाइजिंग सिस्टम। ये जो बना हुआ है ये एपिडर्मिस से बना हुआ है, एपिडर्मिस की इसकी मॉडिफिकेशन हुई है जो लेयर है। ठीक है, और कैरेटनाइजेशन से बना है, हाईली कैरेटनाइज हुआ जो ट्रांजिशनल लेयर है उसके थ्रू बना है। ठीक है, दे आर लेड आउट अलॉन्ग डिस्टिंक्टिव ट्रैक्स टर्म टेरिलियर on the surface of the body. Feathers develop embryologically from feathers follicle, invagination of epidermis that dip into the underlying dermis. अब यहाँ ये लाइन क्या कह रही है, इस लाइन का मतलब है जो फैदर है वो एम्ब्रोलॉजिकली डेवलप जो होते हैं वो फैदर फॉलिकल से होता है। जैसे हेयर फॉलिकल होता है वैसे फैदर फॉलिकल होता है, उससे वो इन्वेजिनेट हुए होते हैं। ठीक है, और ये डर्मिस में जो इन्वेजिनेशन हो जाती है, इन्वेजिनेशन मीन्स ऐसे कुछ इनवर्ट से ऐसे कुछ बन जाता है, ऐसे अंदर की साइड एक होल सा बन जाता है, उसी के थ्रू जो होता है फैदर्स का पहले यहाँ पे जो रूट है फैदर की वो बनेगी, फिर यहीं से जो है पूरा फैदर डेवलप होता है। ठीक है,
डीप और ये जो होल चला जाता है ये पूरा, जैसे हमारे ग्लैंड्स डर्मिस में होते हैं, सिमिलरली जो इनका जो फैदर का जो मेन रूट होता है, जो एपिडर्मिस पूरी जो इन्वेजन जो धस जाती है वो डर्मिस तक चली जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप फिगर में क्लियरली देख सकते हैं, ये जो खाली स्पेस है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो खाली स्पेस है ये एप्टेरिया है, यहाँ पे कोई फेदर्स प्रेजेंट नहीं है, एप्टेरिया है। और यहाँ पे जो कलर में दिख रहे हैं आपको सारे वो दिख रहे हैं, विंग्स है, वहाँ पे सारे में विंग्स प्रेजेंट है, और सब सारे एरिया जो हो गए वो टेरेली हो गए, ठीक है। यहाँ से ऐसे हम क्लासीफाई कर देते हैं। और ये जो फैदर्स होते हैं अलग अलग जगह का, अलग अलग जगह हमें जहाँ फैदर्स होते हैं उनका अलग अलग नाम होता है। जैसे जो हेड पे फैदर्स है उन्हें हम कैपिटल कहते हैं, विंग्स पे है, विंग्स पे उसे ह्यूमेरियल कहते हैं, लेग्स पे है क्रूरल कहते हैं, और टेल वेल के साइड है तो कैजुअल कहते हैं, ठीक है। उसके विंग्स के एकदम कॉर्नर पे तो एलआर कहते हैं, इसी हिसाब से उसे डिफ्रेंशिएट करा जाता है विंग्स को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द फेदर इट सेल्फ ग्रोज आउटवर्ड इन शीटेड केस विद इन द शीट, द सेंट्रल एक्सिस इज डिवाइडेड into a distal rachis that bear barbs which interlocking connection termed as barbicules and proximal calamus that attach to on the body। फेदर्स का जो सबसे वो वाला पार्ट होता है जो अटैच होता है उनकी बॉडी से, उसे हम कैलमस कहते हैं, मतलब जो रूट समझ लीजिए फेदर्स की रूट है उसे हम कैलमस कहते हैं। और बाकी जो इनकी जो ये आपका होगा कैलमस, जस्ट अ सेकेंड, अगर ये कैलमस है तो इसके आगे जो जा रहा है ये रैचेस बन रहा है, ये पूरा ये रैचेस में कन्वर्ट हो रहा है। और यहीं पे जो ये बार्ब्स निकलते हैं ये आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलॉक होते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा चिपके हुए होते हैं, जो जिसे हम इंटरलॉकिंग के बाद जो ये बार्ब्स आपस में बहुत सारे चिपके होते हैं, इनके ग्रुप्स को बोल सकते हो आप, इनके जो ग्रुप्स बन जाते हैं उसे हम बार्बिक्यूल्स कहते हैं। द डर्मिस ऑफ द बर्ड स्किन स्पेशली नियर द फेदर फॉलिकल इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल एंड सेंसरी नर्व एंडिंग। जो बर्ड्स का जो एंडिंग होता है, जो फेदर फॉलिकल होता है, या जो जहाँ से कैलमस से भी आगे का जो पोर्शन होता है जहाँ पे वो स्टार्टिंग हो रही होती है इनकी फेदर्स की बनने की, वो हाईली सप्लाइड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। During brooding, the dermis in the breast of some birds become vascularized, forming a brood patch in the warm blood to come close association with incubating egg। जब ये अपने ज़्यादा तो नेस्ट में रिलीज कर देते हैं, ठीक है। जब ये उनको हीट, जैसे सबको ही पता है जो एग है थोड़ी हीट प्रोवाइड होती है उसके बाद ही हैच होता है, उसी के बाद ही जो बर्ड का जो भी बच्चा है वो बाहर निकलता है। तो जो हीट कैसे प्रोवाइड होती है, इनकी जो ब्रेस्ट होती है उनके ब्रेस्ट में वेस्कुलाइजेशन चालू हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाईली वेस्कुलाइज हो जाती है जो इनके चेस्ट का साइड होता है, साइड जो पार्ट होता है वहाँ पे, तो जिसके थ्रू ये हीट प्रोवाइड करते हैं जो अपने एग होते हैं, एज उसके बाद वो हैचिंग हो जाता है और जो भी बच्चा है जो भी आउटकम है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फेदर्स की, ठीक है। यहाँ पे मेनली जो हमारे बुक में दे रखा है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 टाइप के फेदर्स होते हैं। फ्लाइट फेदर्स, द फ्लाइट फेदर आर लॉन्ग फेदर विच आर यूजुअली प्रेजेंट ऑन द विंग एंड टेल ऑफ द बर्ड। एज द नेम सजेस्ट दिस फेदर्स हेल्प द बर्ड इन फ्लाइट बाई जनरेटिंग थ्रस्ट एंड लिफ्ट। ये जो फेदर्स होते हैं ये टेल के साइड प्रेजेंट होते हैं, और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, विंग्स के साइड प्रेजेंट होते हैं, और इनका फंक्शन ही मेन यही होता है नाम के हिसाब से भी कि ये फ्लाइट में मदद करते हैं, जैसे थ्रस्ट और लिफ्ट, वेव्स को कट करने के लिए, जो इनकरेंट वेव्स होती हैं उन सबको कट करने के लिए इसका काम होता है। फ्लाइट फेदर्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ टू विदस्टैंड द स्ट्रॉन्ग विंग एंड डील विद इट, ठीक है भाई। जाहिर सी बात है बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ये सारे फेदर्स में, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लाइट फेदर्स होते हैं। जाहिर सी बात है इनका काम ही उड़ने का है, अगर यही वीक हो जाएंगे तो बेचारी बर्ड उड़ेगी कैसे, तभी ये डील कर पाते हैं जो स्ट्रॉन्ग विंग्स करंट आ रही होती है, एयर करंट आ रही होती है उनसे, ठीक है। यहाँ पे आप इसका डायग्राम देख सकते हैं क्लियरली। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं काउंटर फेदर की। काउंटर फेदर आर एक्सटीरियर फेदर ऑफ द बर्ड दैट ऑफर शेप एंड कलर। ये क्या ऑफर करता है, शेप प्रोवाइड करता है और कलर पास करता है। टॉप पार्ट इज मेड अप ऑफ बार्ब्स दैट फॉर्म अ स्टिफ वेन। जो टॉप पार्ट होता है वो बना होता है बार्ब्स का, जो एक बहुत सॉफ्ट होता है, और एक वेन जारी होती है यहाँ से, आप यहाँ पे पूरा डायग्राम में देख सकते हैं, एक वेन जा रही है, बहुत बारीक सी बहुत हल्की सी वेन जारी होती है। द फ्लैट सरफेस ऑफ द फेदर, ठीक है, इनका जो सरफेस होता है वो फ्लैट होता है, चपटा होता है, ठीक है। चपटे तो सबके होते हैं बट इनका जो होता है हाईली फ्लैट होता है, ठीक है। दे ऑल्सो गिव द बर्ड द विजुअल कलरिंग, कलरिंग का काम होता है इनका,
और ये डिफेंस प्रोवाइड करते हैं किसके थ्रू, फिजिकल ऑब्जेक्ट के थ्रू। जैसे अगर सनलाइट आ रही है, यूवी रेज, विंड, रेन, इन सब से प्रोटेक्ट करने का काम जो होता है ये इसी का होता है, काउंटर फेदर्स का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाउन फेदर्स। डाउन फेदर्स आर सॉफ्टवेयर ड्यू टू द लैक ऑफ इंटरलॉकिंग बारबेक्यूल्स। बारबेक्यूल्स में जो बार्ब्स होते हैं उनमें इंटरलॉकिंग ही नहीं है, ठीक है, इंटरलॉकिंग नहीं है तो इसलिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है। और ये जनरली जो पाए जाते हैं उसमें बच्चों में पाए जाते हैं, जैसे बर्ड्स के बच्चे होते हैं, चिकन के चिकलेट्स जो होते हैं इन सब में पाए जाते हैं, बच्चों में पाए जाते हैं। बहुत रेयरली केस होता है जो ये बड़ों में, एडल्ट में पाए जाते हैं, एडल्ट बर्ड में ये नहीं पाए जाते हैं। इनके जो बारबेक्यूल्स होते हैं, जो बार्ब्स होते हैं, वो इंटरलॉक नहीं होते, इसकी वजह से बहुत सॉफ्ट होते हैं, फ्लफी होते हैं, बहुत फ्लफी सा स्ट्रक्चर दे रहे होते हैं, ठीक है। और ये प्रोवाइड करते हैं इंसुलेशन, मतलब ये इंसुलेशन का काम करते हैं, जो बर्ड का जो टेम्परेचर होता है उसको वार्म रखने का इनका काम करते हैं, मतलब उन्हें गर्मी प्रोवाइड करवाने का काम जो होता है इन्हीं का होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है फोर्थ जो है वो फ्लोप्ल्यूम फेदर्स। फ्लोप्ल्यूम फेदर्स आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द ऑल द फेदर्स टाइप विच लुक लाइक स्मॉल पेंट ब्रशेस। ये एक पेंट ब्रशेस की तरह लगता है, जैसे एक पेंट ब्रश होता है बहुत छोटा सा हेड वाला जो होता है, उसी ब्रश की तरह लगता है। दे हैव रैचेस विच इज स्टिक स्ट्रक्चर विद जस्ट अ फ्यू बार्ब्स ऑन द टिप। इसमें बहुत फ्यू बार्ब्स होते हैं, ज़्यादा बार्ब्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, बहुत फ्यू बार्ब्स होते हैं। और रैचेस जो होती है, इसकी जो डंडी होती है बहुत ज़्यादा लंबी होती है, ठीक है। द फेदर आर यूजुअली हिडन अंडरनीथ द काउंटर फेदर्स ऑन द विंग। काउंटर फेदर्स के नीचे पाए जाते हैं ये, ठीक है, ज़्यादातर ये काउंटर फेदर्स के नीचे पाए जाते हैं। दे आर थॉट टू हैव द बर्ड सेंस चेंज इन एयर इन्वायरमेंट। और ये इसलिए मतलब माना जाता है कि ये जो जैसे भी चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट में, जैसे एकदम से बारिश का मौसम हो जाता है कभी कभी, तो उन इन्वायरमेंट के जो रिस्पॉन्ड करने का काम होता है वो ये फिलोप्ल्यूम फेदर्स जो है ये इनका काम होता है, ठीक है। तो ये मेन जो चार थे तो हमारे बुक में यही थे, तो मैंने इन्हें डिटेल में डिस्कस करा दिया है यहाँ पे। इनका फेदर्स का फंक्शन भी बता दिया, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये भी बता दिया, और इनकी पूरी वो स्ट्रक्चर भी दिखा दिया आपको, डायग्राम भी दिखा दिया मैंने, ठीक है। सो आज के लेक्चर में यही ख़त्म होता है। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।